हेलो गाइस, मेरा नाम चंचल है और मैं सीए हूँ और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मैथमेटिक्स। मैथ्स का नाम जब भी हम सुनते हैं थोड़ा सा माइंड में घबराहट सी आने लग जाती है ना। सबके माइंड में थोड़ा सा तो घबराहट फील हुआ होगा जब उन्होंने सुना होगा सीए फाउंडेशन में मैथ्स आएगा। सबने सोचा होगा कि बाकी सब सब्जेक्ट्स हो जाएंगे इजीली, बट मैथ्स कैसे होगा। तो मैथ्स को इतना बर्डन मत लीजिए। सीए फाउंडेशन में वैसे भी एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, राइट। एमसीक्यूज आते हैं तो एमसीक्यूज करने के लिए ट्रिक्स होती हैं। आपको ट्रिक्स पता होना चाहिए और मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। मैथ्स का हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए, दैट्स इट। और उस चीज में मैं आपकी मदद करूंगी, ठीक है। हर एक चीज की हम ट्रिक्स सीखेंगे। शॉर्ट ट्रिक्स क्या होनी चाहिए, मैथमेटिक्स इजी वे में करेंगे हम। हर एक चीज का कॉन्सेप्ट समझेंगे, लॉन्ग वे भी करेंगे एंड शॉर्ट वे भी, ताकि आपको समझ में आए कि शॉर्ट ट्रिक क्यों यूज हो रही है, ठीक है। और टेक इट इजी, डोंट टेक इट एज अ बर्डन। अगर आप किसी भी चीज को मुश्किल अज्यूम करोगे तो वो और ज्यादा मुश्किल होती जाएगी। अगर आप मन मन में उसे बोलोगे ना कि आसान है आसान है, तो वो चीज अपने आप आसान हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट। और मैथ्स के लिए मन में बोलिए आसान है और आसान है। हम मिलकर इसे आसान बनाएंगे। तो हम मिलकर काम करते हैं इस चीज पर। अब मैं आपको समझाने वाली हूँ मैथमेटिक्स, जो कि आपके पेपर थर्ड का पार्ट है, राइट। और वो भी आपके पेपर थर्ड में देखिए 3 पार्ट्स होते हैं। और पेपर थर्ड में फर्स्ट पार्ट हमारा क्या होता है, मैथमेटिक्स। और अगर मैं अपने बारे में थोड़ा बहुत बताऊं तो मैं 5-6 सालों से मैथमेटिक्स पढ़ा रही हूँ और मुझे मैथ्स पढ़ाना बहुत पसंद है। तो आपको भी पसंद आएगा। एट द एंड जब आप मैथ्स के सभी चैप्टर कर चुके होंगे, आप खुद बोलेंगे कि मैथ्स इजी है और हमें पसंद है, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो हम उसे इंटरेस्टिंग वे में करेंगे और इजी वे में करेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम समझते हैं कि उसमें है क्या क्या चीजें। किसी भी चीज को देखिए, अगर आपको बुक पढ़नी है तो पहले समझिए उस बुक के अंदर आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। जब तक आप ये नहीं समझते कि आप बुक के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हो, आप कैसे स्टार्ट कर पाओगे। क्योंकि एक चैप्टर करोगे आपके मन में कंफ्यूजन रहेगी, डर रहेगा कि बाकियों में पता नहीं कितना मुश्किल चीजें होंगी। ये तो पहला चैप्टर है, इजी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो पहले हम अच्छे से ब्रीफ डिटेल ले लेते हैं कि पूरे चैप्टर के अंदर, पूरी बुक के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज। और फिर हम स्टार्ट करेंगे ताकि आपको ज्यादा डर ना लगे और आप हिम्मत के साथ कर सको, ओके। और डर के आगे जीत है। हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो पेपर थर्ड है इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या है हमारा, मैथमेटिक्स, उसमें से आता है 40 मार्क्स का। सेकंड पार्ट है स्टैटिस्टिक्स, उसमें से भी 40 मार्क्स का आता है। एंड थर्ड वन है लॉजिकल रीजनिंग, इसमें से हमारा 20 मार्क्स का आता है। अब देखिए, अगर मैं देखूं मैथमेटिक्स राइट, मैथ्स, कईयों के पास 11th-12th में मैथ्स होगा, कईयों के पास 11th-12th में मैथ्स नहीं होगा, राइट। जिनके पास नहीं था उनको ज्यादा डर लग रहा होगा और जिनके पास था उनको काफी बेटर फील हो रहा होगा, क्योंकि 11th-12th से रिलेटेड होता है काफी टॉपिक्स, तो इजी होता है। बट स्टिल आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, चाहे किसी ने किया हो या ना किया हो। हम पूरा डिटेल में जाएंगे एक एक चीज की, ठीक है। हम पूरा अच्छे से एक एक चीजें समझेंगे। तो साथ में बने रहते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स इजी, ओके। माइंड में बस एक ही चीज लगाइए, इजी है। स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, जो हमने 11th-12th में इकोनॉमिक्स का एक पार्ट था, तो ऑलमोस्ट उसी से रिलेटेड टॉपिक्स है आपके, ठीक है। तो जिनके पास इकोनॉमिक्स थी ग्रेट, पर जिनके पास नहीं थी उनको डरने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं लॉजिकल रीजनिंग। इसके अंदर सिर्फ लॉजिकल बातें हैं। देखिए, नाम ही क्या बोल रहा है, लॉजिकल, मतलब लॉजिक से रिलेटेड बातें हैं, लाइव लॉजिक्स। लाइक अगर मान लीजिए सीरीज दे दिया आपको कि भाई इस टाइप से नंबर जा रहे हैं, ठीक है, 2, 5, 8, तो बताइए नेक्स्ट नंबर क्या होगा। इस टाइप से थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं कि भैया इसका फादर है या इसकी मदर है तो रिलेशन बताइए। इस टाइप से लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं जो कि आप इजीली कर सकते हो। तो ये तो ठीक है। अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की डिटेल में, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मैथमेटिक्स, ओके। और मैथमेटिक्स की अगर हम डिटेल में बात करें तो देखिए, मैथमेटिक्स के अंदर हमारे चैप्टर्स क्या क्या। मैथ्स के अंदर हमारे सिर्फ 8 चैप्टर्स है, ठीक है। और देखिए, पहला चैप्टर क्या है हमारे पास, रेशियो, प्रोपोर्शंस, इंडाइसिस एंड लॉगरिथम। पहला चैप्टर क्या है, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस एंड लॉगरिथम। इसके अंदर है क्या क्या चीजें, रेशियोज, कि भाई 2 नंबर का रेशियो दे दिया, रेशियो के कई सारे टाइप्स हैं,
इसमें रेशियोज के बारे में है, प्रोपोर्शंस के बारे में है, लाइक दो रेशियो इक्वल में है वो प्रोपोर्शन बन जाता है। इंडाइसिस के बारे में है, a की पावर x समथिंग टू की पावर 4। इंडाइसिस के बारे में है, लोगरिथम, लोग एक फंक्शन होता है। हर एक चीज के बारे में डिटेल में समझेंगे, ठीक है। आपको बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी टॉपिक्स हैं। ओके, तो इजी है ये। नेक्स्ट देखते हैं इक्वेशन एंड मैट्रिसेस। इक्वेशन एंड मैट्रिसेस के अंदर क्या है, हमारे इक्वेशन को सोल्व करते थे जो हमारे 10th तक में कवर होता था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, काफी इजी टॉपिक्स कवर होते हैं इसमें। और मैट्रिसेस ये हमारे 12th मैथ का टॉपिक है। और अदरवाइज मैट्रिसेस काफी इजी टॉपिक काउंट किया जाता है, बहुत सिंपल चीजें हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज, अब देखिए लीनियर इनइक्वालिटीज का मतलब क्या हुआ, लीनियर मतलब लाइंस, और इनइक्वालिटीज का मतलब क्या हुआ, जो चीज इक्वल में नहीं होती, ग्रेटर और लेस में होती है, तो वो इनइक्वालिटीज होती है। तो लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में भी पढ़ेंगे, इसमें ग्राफ भी कवर होता है, ठीक है। इसमें कई सारी चीजें कवर होंगी हमारी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है कि भाई मनी की वैल्यू कुछ टाइम के बाद देखना। लाइक अगर आज आपके पास 10 रुपए हैं तो वो 10 रुपए 10 साल बाद कितनी वैल्यू कंसिडर करेंगे, उनकी कितनी वैल्यू होगी, वो हमारा क्या होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसमें काफी सारी चीजें आती हैं, कंपाउंडिंग, एन्युटी, सिंपल इंटरेस्ट, बैंक वगैरह में काफी यूज किया जाता है ना। बैंक में जब हम मनी डिपॉजिट करवाते हैं तो उसपे क्या इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसमें ये चीज काफी यूज होती है। तो ये रियल लाइफ से रिलेटेड बहुत ज्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। नेक्स्ट देखिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसमें क्या है, परमुटेशन, परमुटेशन क्या होता है, जब भी हम स्टूडेंट्स की अरेंजमेंट कर रहे होते हैं। लाइक अगर मुझे यहाँ पर 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों को अरेंज करना है बेंचेस पे, तो वो क्या होता है हमारा परमुटेशन। और उन्हीं 10 में से मुझे 2 को चूज करना है किसी एक्टिविटी के लिए, तब लगता है हमारा कॉम्बिनेशन। तो ये भी काफी नॉर्मल टॉपिक है। सीक्वेंस एंड सीरीज, अब इसके अंदर क्या बातें होती है, इसमें आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये चीजें आती हैं। एपीजीपी जो कि आपके 10th तक के सिलेबस में भी था और 11th 12th में तो ये है ही, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज ये भी सिंपल, ये देखिए सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें क्या है, सेट्स की बातें हो रही हैं। लाइक अगर मान लीजिए हमें कोई सेट वगैरह दिया हुआ है, उनके बीच में क्या रिलेशंस हैं, रिलेशंस के भी कई टाइप होते हैं हमारे पास। और फंक्शंस कि भाई किस किस तरह के फंक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, बट नॉर्मल इजी चैप्टर है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। इसमें क्या है, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ये भी हमारा रियल लाइफ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है काफी ज्यादा, और ये थोड़ा सा मीडियोकर लेवल का है, बट अगर हम अच्छे से करें तो कुछ मुश्किल नहीं है, राइट। तो ये हमारा सिलेबस है, ये देखिए सिर्फ 8 चैप्टर्स हैं, आप कर सकते हो। अब देखिए, और इनके अगर हम मार्क्स देखें एग्जाम में, कवरेज कैसे होती है। फर्स्ट चैप्टर रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस और लोगरिथम में से 4 to 7 मार्क्स का आता है। मतलब चारों पोर्शन का एक एक क्वेश्चन तो आता ही है। मतलब हो सकता है कि एक एक क्वेश्चन आ जाता है और प्लस एक्स्ट्रा भी हो सकता है। 4 to 7 मार्क्स के चांसेस होते हैं। लाइक इक्वेशन एंड मैट्रिसेस में से 3 to 5 क्वेश्चन आते हैं, 3 to 5 मार्क्स की, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, तो 3 to 5 क्वेश्चन मार्क्स के आते हैं। ओके, लीनियर इनइक्वालिटी में से 1 to 3 मार्क्स का आ जाता है, इसमें से रेयरली आते हैं क्वेश्चंस। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये है बहुत बढ़िया चैप्टर और बहुत कीमती चैप्टर। देखो 12 से 16 मार्क्स का, बहुत कीमती चैप्टर है, 12 से 16 मार्क्स का आता है। नेक्स्ट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसमें से आता है 2 से लेकर 4 मार्क्स का। नेक्स्ट सीक्वेंस एंड सीरीज 3 to 5 मार्क्स का आता है। सेट, रिलेशन एंड फंक्शन में से 3 to 4 एंड डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन में से 4 to 6 मार्क्स का आ जाता है। ये तो हुआ हमारा जो हमने पास्ट ईयर में एग्जाम्स वगैरह होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने ये जस्ट एक एंटिसिपेशन लगाया हुआ है कि ये हो सकता है, इसके अराउंड हो सकता है इससे क्या हो जाए, ज्यादा या ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। बट ये जो मार्किंग है ये आईसीआई ने दी हुई है कि भाई इन 3 चैप्टर में से 8 to 12 मार्क का आ जाता है। अब इसके भी अराउंड हो सकता है क्योंकि आईसीआई ने जस्ट हमें एक गेस दिया है कि इतना आता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी 12 to 16 मार्क का बोला आईसीआई ने, और ये लास्ट 4 चैप्टर 12 to 20 मार्क्स के। अगर मैं मार्किंग के अकॉर्डिंग देखो हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है काफी, और जो चैप्टर अगर मान लीजिए 1-2 नंबर का आता है वो काफी इजी है, तो सिलेबस छोड़ने का कोई चांस नहीं बनता। आपको सभी चीजें करनी चाहिए, अच्छे से करनी चाहिए, ठीक है। बस माइंड में एक ही बात रखिए, मैं बार बार बता रही हूँ
इजी है। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। हम पहले करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2 इक्वेशन एंड पहले इक्वेशन एंड मैट्रिसेस करेंगे स्टार्ट। क्यों? क्योंकि देखिए रीजन होता है ना पहला चैप्टर स्टार्ट करने का, क्योंकि जिनके पास 10th तक मैथ था उन्होंने इक्वेशन कहीं ना कहीं किया होगा, ठीक है, और सबने मोस्ट प्रोबेबली किया होगा क्योंकि ये काफी ठीक है मीडियोकर लाइफ का चैप्टर था उस लेवल के लिए, राइट। और मैट्रिसेस की बात करें काफी इजी है, और ये हमारा जिनके पास 11th 12th में मैथ होगा उनके लिए तो कोई वरी वाली बात ही नहीं है, और एक्चुअली जिनके पास 10th तक मैथ था उनको भी वरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा इक्वेशन एंड मैट्रिसेस। ओके, लेट्स स्टार्ट चैप्टर 2 इक्वेशंस एंड मैट्रिसेस। अब देखिए चैप्टर 2 के अंदर 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड मैट्रिसेस, बट फिलहाल अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको पूछना चाहिए अपने टीचर से कि इस नाम का मतलब क्या है, क्योंकि पूरे चैप्टर के अंदर जो कंटेंट होते हैं ना वो हमेशा उसके नाम से क्या किए जाते हैं, उससे नाम से हमेशा रिलेटेड होते हैं। क्योंकि देखिए चैप्टर का नाम वैसे ही नहीं दिया जाता, सबसे पहले चैप्टर का नाम नहीं दिया जाता, पहले पूरा कंटेंट डिसाइड होता है, उस कंटेंट के बेस पर एक नाम लगाया जाता है जो नाम पूरे चैप्टर के कंटेंट को क्या कर सके, डिनोट कर सके। तो पहले आपको चैप्टर का नाम समझना चाहिए, क्योंकि चैप्टर का नाम समझने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आप पूरे चैप्टर में क्या क्या समझने वाले हो। तो जैसे देखिए हमारा प्रेजेंट चैप्टर के फर्स्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो इक्वेशंस। तो देखिए इक्वेशंस इक्वल स्टेटमेंट जो कि इक्वालिटी में होती है, मतलब इक्वल में होती है। अब देखिए मैंने 2 वर्ड यूज किए हैं, पहला मैथमेटिकल स्टेटमेंट होना चाहिए, सेकंड वन वो इक्वल में होना चाहिए। देखिए अब ये कैसे, मैथमेटिकल स्टेटमेंट अगर हम एग्जांपल लें लाइक देयर आर रेड रोजेज इन पार्क, तो क्या ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है? नहीं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि मैथ की टर्म्स होनी चाहिए। लाइक अगर मैं एग्जांपल 2x + 3, ये मैथमेटिक टर्म है। अब देखिए सेकंड कंडीशन है कि इक्वल में होनी चाहिए। इक्वल में होने का मतलब हुआ लाइक 2x + 3 = 5, ये क्या हुई हमारी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड इक्वल में है, तो ये हमारी इक्वेशन हुई। तो देखिए इक्वेशन, इक्वेशन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो वो मैथमेटिकल होनी चाहिए, दूसरा वो इक्वल में होनी चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2x + 3 = 5, देखिए मैथ की टर्म में है पहली बात, दूसरी बात इक्वल में है। और देखिए जो हमारा टॉपिक है उसके नाम में भी तो यही है, इक्वेशन वर्ड में देखिए इक्वल, राइट। इक्वेशन वर्ड का पार्ट क्या है, इक्वल, मतलब जो इक्वल में स्टेटमेंट होती है वही हमारी क्या होती है, इक्वेशन। बट वो मैथमेटिक टर्म में होनी चाहिए, तब वो क्या कहलाएगी, इक्वेशन हमारी यहाँ पर। जैसे ये हमारी क्या हुई, एक इक्वेशन का एग्जांपल। लाइक अगर मैं एग्जांपल लूं 2x + 3, ठीक है, अगर मैं इंडिविजुअल इसकी बात करूं तो ये इक्वेशन नहीं कहलाएगी, क्योंकि ये मैथमेटिकल तो है बट इक्वालिटी में नहीं है। तो जैसे दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी ना तो वो इक्वेशन नहीं होगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन वर्ड तो क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं आगे की तरफ, है ना। अब देखो इक्वेशन से करेंगे क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा। अब देखिए इक्वेशन से करते क्या, जैसे हमें समझना है अब सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, हमें समझना क्या है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, या फिर आप कह सकते हो रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब ये क्या क्या वर्ड्स होते हैं, उनका मतलब क्या होता है ना, इन्हें किसे कहते हैं हम, सॉल्यूशन या फिर रूट्स ऑफ इक्वेशन। जैसे हमें ये दिया होगा 2x + 3 = 5, मैं इसे सॉल्व कर सकती हूँ। देखो सॉल्व कैसे होगा, ये 3 यहाँ प्लस में है, तो अगर मैं इसे राइट हैंड साइड पर लेकर जाऊं तो वहां जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 2x = क्या आ गया, 5 - 3 2, तो x = क्या आ गया, देखो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, वहां डिवाइड में जाएगा तो ये क्या आ गया 1, तो x = क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। तो ये देखिए किसी भी स्टेटमेंट को सॉल्व कर जो आंसर आता है वो हमेशा क्या होता है, उसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन या फिर आप उसे रूट भी कह सकते हो। ये देखिए ये हमेशा क्या होता है, इसका सॉल्यूशन होता है, और ये इसका क्या होता है, रूट्स भी कह सकते हो आप। तो देखिए यहाँ पर जब भी आप कोई ऐसी स्टेटमेंट लोगे जिसमें x की पावर 1 है, देखिए जब भी आप कोई ऐसी स्टेटमेंट लोगे जिसमें x की पावर 1 है, वो हमेशा क्या कहलाती है, लीनियर इक्वेशन। वो हमेशा क्या कहलाती है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमने देखा लीनियर इक्वेशन में हमेशा एक ही रूट होता है,
आप चाहे कोई भी इक्वेशन, कोई भी एग्जांपल हम लेंगे, हर एक में हम देखेंगे कि एक ही रूट आएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ यहाँ पर, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो देखिए, जैसे अगर x इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है, अगर आपको चेक करना होता तो कैसे करते, देखिए आपको क्वेश्चन अब थोड़ा सा अलग वे में दे दिया कि चेक करो x इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है, कैसे चेक होगा, x इक्वल टू 1 इसमें पुट करके हम इसे सोल्व कर रहे हैं। देखिए 2 + 3 क्या बनेगा 5, तो राइट हैंड साइड पर भी क्या है 5। तो देखिए ये चीज क्या हो गई, इसका मतलब 1 इसका सॉल्यूशन है और ये चीज प्रूव हो गई यहाँ पर। तो जब भी आपको चेक करना हो कि सॉल्यूशन है या नहीं है, जस्ट वो वैल्यू x की जगह पुट करके देखिए, अगर लेफ्ट और राइट सेटिस्फाई करते हैं तो जब भी आपको चेक करना हो कि x की कोई वैल्यू दी हुई है वो उसका सॉल्यूशन या फिर रूट है या नहीं है, जस्ट x की जगह वो वैल्यू पुट करके देखिए, अगर लेफ्ट और राइट सेम आते हैं तो उसका मतलब वो सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक, अब हम समझने वाले हैं कंडीशनल एंड आइडेंटिकल इक्वेशंस। ये क्या होती है, आराम से देखिए, हम एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। कंडीशनल इक्वेशन और आइडेंटिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, 2x + 3 = 5। अब आप देखिए, क्या यहाँ पर x की मैं कोई भी वैल्यू पुट करूं और ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो जाएगी, करके देखते हैं। देखो मैंने पुट किया x = 2, तो 2 पुट करके देखो, क्या ये 5 बन रहा है, नहीं। देखो कट लगाने से क्या होता है, इसका मतलब ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये चीज फॉल्स है ना। बट अगर मैं पुट x = 1 करती हूँ, तो देखो x = 1 किया तो ये चीज क्या आ रही है 5, ये तो बिल्कुल क्या बात है, सेटिस्फाई कर रही है, राइट। तो इसे कहते हैं हम कंडीशनल इक्वेशन, मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसपे कंडीशन लगी हुई हो, मतलब x की सिर्फ यही वैल्यू पुट करोगे तभी क्या होगा, ये सॉल्व होगा। तो सॉल्यूशन जब भी लिमिटेड होते हैं, देखिए वर्ड क्या हो गया, इसका की वर्ड क्या हो गया, सॉल्यूशंस आर लिमिटेड। जब भी किसी इक्वेशन के सॉल्यूशंस लिमिटेड होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम, हमारी कंडीशनल इक्वेशन, ठीक है। कंडीशनल इक्वेशन मतलब जो कुछ ही वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई हो। जैसे अगर मैं कोई और एग्जांपल लूं, देखिए यहाँ पर अगर मैं कोई और एग्जांपल लेती हूँ, हमारे पास x - 5 = 8, हमारे पास ये इक्वेशन है। तो ये भी देखिए x की स्पेसिफिक वैल्यू के लिए ही सेटिस्फाई करेगी। क्या x की जगह कुछ भी पुट करने पर ये सेटिस्फाई होगी, जैसे अगर मैं यहाँ पर पुट करती हूँ x = 1, तो 1 - 5 - 4 होता है, ये तो 8 होता ही नहीं। तो ये देखिए ये कंडीशन हुई ना कि x की कुछ स्पेसिफिक वैल्यू पुट करोगे तभी सेटिस्फाई करेगी, तो ये कंडीशन लगी हुई है इस पर। इसे बोलते हैं हम कंडीशनल इक्वेशन, जिनके भी सॉल्यूशंस क्या होते हैं, लिमिटेड। अब देखिए इसके ही कोरिस्पोंडिंग हम आइडेंटिकल इक्वेशन सीखते हैं। आइडेंटिकल इक्वेशन किसे बोलते हैं, अगर मैं इसका एक एग्जांपल लूं, x/2 + x/5 इक्वल है, ये हमें स्टेटमेंट दी हुई है 7x/10 की। देखिए ये हमें इक्वेशन दी हुई है। अब इन्होंने बोल दिया, पूछा हुआ हमें क्वेश्चन में, ये कंडीशनल है या आइडेंटिकल। तो एक काम करते हैं, x की कोई भी वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो देखो x की कोई भी वैल्यू पुट करके देखो, x की जगह 2 पुट करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो 2 पुट करेंगे, 2/2 1 + 2/5 इक्वल राइट हैंड साइड पर क्या बनेगा, देखो 7 × 2 = 14/10, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या ये सेम बन रहे हैं। देखो यहाँ पर एलसीएम लेती हूँ मैं, देखिए एलसीएम कैसे लेंगे, 1/1 लिख लेते हैं, 1 × 5 देन 5 × 1 + 5 × 5 से 5 डिवाइड तो 1 होता है, तो 1 × 2 क्या हो गया 2। ये सेम ही आ गया, देखिए 7/5 = यहाँ पर भी 2 से कैंसिल करूं तो ये आ गया 7/5। तो दीज आर इक्वल। तो देखिए x की वैल्यू 2 है तो ये स्टिल इक्वल है, राइट। ये तो हो गया। ऐसे देखो x की कोई भी वैल्यू पुट करके देखो, x की वैल्यू 3 पुट करके देख लेते हैं, 3/2 + 3/5 = 3 × 7 = 21/10। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 5 × 2 = 10, राइट। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 2 से हो जाएगा, तो ये 21/10 ही तो आ रहा है। वाह जी वाह, ये भी सेटिस्फाई हो गया, ये भी सेटिस्फाई हो गया। आप x की कोई भी वैल्यू रखोगे ना, ये सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन, और किसी भी वैल्यू जब भी सेटिस्फाई करे ना तो ये होती है आइडेंटिटी इक्वेशन। मतलब देखिए इसमें क्या था, सॉल्यूशंस आर लिमिटेड, इसमें सॉल्यूशंस क्या होंगे,
अनलिमिटेड, मतलब कोई भी वैल्यू पुट कीजिए और ये क्या होगा, सेट। अब हम ये 2-3 एग्जाम्पल समझते हैं हमारे पास, राइट। और फिर अब देखिए, वैसे आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं और हम पूरा डिटेल में सोल्व करना सीख रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज की पहले जड़ पकड़ना जरूरी होता है। उसके बाद अगर आपको मुश्किल चीजें आती है तो इजी में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो इसलिए पहले हम पूरा डिटेल में सीख रहे हैं, और हमारी नेक्स्ट क्लास में हम डायरेक्ट सीखेंगे कि डायरेक्ट कैसे करना है एमसीक्यूज के साथ। तो देखिए, हम ये 3 क्वेश्चन समझते हैं। जैसे देखिए, मुझे इसे सोल्व करना है और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैसे निकलेगा। तो देखिए कैसे सोल्व करें हम, एक्स तो 2 जगह पर है, तो क्या कीजिए, एक्स की सारी टर्म को एक साइड, और जो कांस्टेंट टर्म है, देखिए जो ये क्या होती है हमारी, जहां पर एक्स की टर्म होती है उसके अलावा जितनी भी टर्म्स होती हैं वो क्या होती है हमारी, कांस्टेंट टर्म्स। और एक्स के जो मल्टीप्लाई में होता है, देखिए यहाँ पर -7, इसे बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, देखिए एक्स के अलावा जो टर्म्स होती है वो कांस्टेंट होती है, और एक्स के जो मल्टीप्लाई में होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो बस यहाँ पर क्या करते हैं हम, एक्स की टर्म को एक साइड करते हैं। तो देखिए -7x यहाँ पर है, -3x, देखिए -3x है, तो यहाँ के क्या हो जाएगा, प्लस का 3x, इक्वल्स टू में देखिए 5 तो यहीं पर है, +1 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1, -7 + 3 कितना होगा, माइनस का 4x, राइट। -7 + 3, क्योंकि x सेम पावर है, इस वजह से ये क्या हो जाएंगे, ऐड और लेस। तो -7 + 3 हो गया -4x, इक्वल टू 5 - 1 होता है 4। अब देखिए x के जो भी मल्टीप्लाई में है वो यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अब देखिए 4 में -4 क्या होगा, 4 से 4 कैंसिल, नेगेटिव ऊपर चला जाएगा, ये हो गया -1। तो x की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। और देखिए एक ही सॉल्यूशन है इसका, एक ही सॉल्यूशन है ना। और जब भी सॉल्यूशन लिमिटेड होते हैं वो क्या होता है हमारा, कंडीशनल इक्वेशन। तो ये क्या हुई हमारी कंडीशनल इक्वेशन। अब देखिए ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, डिनोमिनेटर में टर्म है तो एलसीएम ले लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, ज्यादा बर्डन वाली बात नहीं है। 4 3 12, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई, 4 से यहाँ पर, 3 से इसको करेंगे, देखिए क्या बनेगा, 3x + 4 3 12, देखिए 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा, +4, देखिए 4 से भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4x - 5 4 20, इक्वल्स टू में 11। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 12 डिवाइड में है, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो देखिए क्या होगा, 12 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये 3x + 4x हो गया हमारे पास 7x, और 12 - 20 हो गया -8, इक्वल्स टू में क्या है, देखिए 12 × 11, 12 × 11 होता है हमारे पास 132। और अब देखिए इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, माइनस का 8 वहां जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, 132 + 8 कितना होता है, 140, और 7 यहाँ मल्टीप्लाई में, डिवाइड में ले लेते हैं, 140/7 होगा 20। तो x की वैल्यू क्या आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, ये स्टेटमेंट दी हुई है। तो देखिए इसमें तो एलसीएम किया हुआ है, इस साइड एलसीएम नहीं किया हुआ, तो इस साइड एलसीएम भी कर लेते हैं। देखिए अब मैं एलसीएम करूंगी, क्या बनेगा, 4 x + 24 इक्वल्स टू में एलसीएम लेंगे, देखिए क्या बन जाएगा, 4 4 16 + x 4, राइट। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लू ना, देखिए 4 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या बनेगा, देखिए 4 से ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 4x + 24 × 4, 24 × 4 कितना होता है 96, इक्वल टू में 5 से ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 16 × 5 कितना होता है 80, प्लस 5x, राइट। तो देखिए अब इसे सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए कैसे सोल्व होगा, x की टर्म को एक साइड, तो देखिए 4x को वहां ले जाओ ना, वहां बड़ा है, 5x - 4x होता है x, राइट, 5x - 4x, और 96 - 80, ये चीज हो जाएगी 16 = x। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 16, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। अब तक हमने 3 एग्जाम्पल समझे हैं, राइट, और ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, कंडीशनल इक्वेशन के। ओके, हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे की चीजें समझेंगे, स्टेप वाइज करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। इतने आप घर पर हैं तो एक्सरसाइज कीजिए, स्टे हेल्थी, स्टे फिट।